हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 का प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले उसको देखिए, बहुविकल्पीय सवाल हम देख लेते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता किसमें होती है, धनात्मक में या ऋणात्मक में। इसका आंसर होगा धनात्मक। तो धनात्मक क्यों होगा, सबसे पहले देखिए कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, और उसका वी और यू होता है, यू तो माइनस रहता है, वी प्लस रहता है, इसलिए इसकी जो क्षमता होती है धनात्मक होती है। ठीक, उसके आगे देखेंगे अवतल लेंस में क्षमता ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक क्यों होती है, क्योंकि जो उसका एफ होता है, एफ माइनस होता है, ठीक है, और यू उसका माइनस होता है, वी यू माइनस, ये तीनों माइनस होते हैं, इसलिए उसका जो लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक आ जाती है। उसके आगे देखते हैं। ठीक, थर्ड वाला है कि टू डायोप्टर, ये डी लिखा है, ठीक है, ये टू डायोप्टर क्षमताओं वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, कैसे आएगा अब बता देते हैं। देखिए, इसका एक फार्मूला होता है ना, फार्मूला आपका होगा P बराबर 1/f। ठीक, यहाँ से फार्मूला हो जाएगा। इसका अगर हम आपको क्या फोकस दूरी निकालना है तो F को उधर करेंगे, P को इधर करेंगे, आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आएगा F बराबर 1/p। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है आपका 2D दिया है, तो देखिए यहाँ पर 100 और 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम 100 क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका ये दिया है सेंटीमीटर में दिया है, अगर इसको हम उस सेंटीमीटर में बनाना है तो 100 लिखेंगे। ठीक है, अगर 100 नहीं लिखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा मीटर में आएगा, इसलिए इसको 100 लिखना जरूरी है। अच्छा, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 50, यानी कि देखिए 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके आगे देखते हैं। चौथा वाला है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। तो इतना याद आपको याद करना होगा। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, लेंस की क्षमता, इसे हम डी से दिखाते हैं। ठीक, उसके आगे देखिए। पांचवा वाला है उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस और एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है और कैसा बनता है, ये हमको बताना है। ठीक है, आपका प्रतिबिंब जो बनेगा काल्पनिक और सीधा बनेगा। और कैसे बनेगा आपको देखिए हम बता देते हैं। जो उत्तल लेंस आपका होता है, आपका उत्तल लेंस देखिए ऐसे का होता है। ठीक है, ये बीच में उभरा हुआ होता है और किनारे किनारे पतला होता है, और इसका जो यहाँ पर लाइन करेंगे, ये लाइन खींच दिए, उसके बाद कहाँ पर रखा है, बिंब फोकस पर रखा है और लेंस के बीच में रखा है। ये आपका लेंस हो गया, और अब मान लेते हैं यहाँ पर फोकस ये वाला होगा। ठीक, यहाँ पर कोई वस्तु मान लेते रखे हुए, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हो, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, इसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। उसके बाद आते हैं 6 वाले पे। किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र से, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है। अपवर्तन के बाद क्या होता है हमको बताना है। देखिए पहले जो कोई लेंस होता है, लेंस का प्रकाशित केंद्र क्या होता है हम बता दें आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई लेंस है, ठीक है, ये वाला आपका उत्तल लेंस है, ठीक, और ये वाला आपका लाइन है। यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे पी से दिखाते हैं, आपको पता है, इसे हम कहते हैं प्रकाशित केंद्र। ठीक, जब प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाला कोई भी किरण हो, यहाँ से अगर कोई किरण गुजरेगा तो क्या होगा, सीधे यहाँ से ऐसे ही निकल जाएगा, यानी उसके पथ में कोई भी विचलन नहीं होगा, यानी सीधे आएगा यहाँ से वापस निकल जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं 7वां वाला। समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं, मतलब कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं आपके। समतल दर्पण देखिए आपके सीधे होते हैं, ये वाले, अगर इस तरफ पेंट होते हैं यानी कलई जिसको हम बोलते हैं, इस तरफ पॉलिश किया होता है, और इस तरफ हमारा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है आभासी हमेशा बनता है। ठीक है, उसके आगे देखिए तेल लगा कागज कैसा होता है, पारभाषक होता है। ठीक है, इसे हम पारभासी भी कहते हैं। ठीक, पारभासी भी कहते हैं। पारभाषक मतलब क्या होता है, जब किसी भी कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ के आर पार हमें हल्का हल्का दिखाई दे, उसे हम पारभासी या पारभाषक कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है भाई, आपको हमको बताना है कि एक डायोप्टर होती है उसकी फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर होगी। अभी हमने आपको यहाँ पर फार्मूला बताया ना, ये वाला P बराबर 1/f, यही से अगर आप रखेंगे उसको, एक डायोप्टर रखेंगे वहाँ पर आपको 1 मीटर फोकस दूरी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये आपका देखिए मेन पॉइंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि देखिए प्रकाश का जब हम पढ़ रहे हैं तो प्रकाश की चाल ही नहीं पता होगी तो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये वाला याद करना होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।